दिव्या, दिव्या अच्छा तुम आ गई। दिव्या, दिव्या प्लीज एक बार, सिर्फ एक बार कह दो, कोई और करे ना करे पर तुम विश्वास करती हो मुझ पे? हाँ हाँ, विश्वास है, पूरा विश्वास है कि तुमने मेरा विश्वास तोड़ा है। तुमने इस परिवार का फायदा उठाया, उनके प्यार का फायदा उठाया, उनके इमोशंस का फायदा उठाया। क्यों क्यों किया तुमने ये सब? दिव्या, तुम्हारा के इल्जाम से कि मैंने फायदा उठाया, मैंने अपने अतीत छुपाया, लेकिन दिव्या मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। असली शिखर मैं ही हूँ। शिखर का नाम मत लेना और झूठ की बात मत करना। तुमने हजारों झूठ बोला है, बार बार झूठ बोला, हर बार झूठ बोला। मुझे ताजुब नहीं होता कि तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं किसी और से शादी करूं। मैंने तुम्हें अपना दिव्या, मैं इस बात से इनकार नहीं करा कि मैं नरक में था, लेकिन मैं वहां छोड़ा गया था। दिव्या, मैं सच कह रहा हूँ, मेरा विश्वास करो, मैं ही असली शिखर हूं। दिव्या प्लीज मेरा विश्वास करो। क्यों विश्वास करूं? हाँ, क्यों विश्वास करूं मैं तुम्हारा? तुम्हें पता है, तुम मुझे अच्छे लगने लगे थे। दोस्तों और रिश्तों से मेरा विश्वास उठ चुका था, मेरी सारी फीलिंग्स मर चुकी थी। लेकिन तुम्हारे आने के बाद मुझे ऐसे लगा कि मैं अपने आप को फिर से फील कर सकती हूँ, अपने इमोशंस को फील कर सकती हूँ, मैं अपनी लाइफ को फील कर सकती हूँ। दिव्या, मेरी सच्चाई को भी फील करो। दिव्या, तुम भी मुझे बहुत अच्छी लगती हो। मैं सच में नहीं चाहता कि तुम उस विक्की से शादी करो, क्योंकि वो बस अपनी बातों से मुझे मैनिपुलेट करने की कोशिश मत करना। मैं इस बार तुम्हारे बातों में नहीं आने वाली। अपनी बातों में लाके मुझे फंसाने की कोशिश मत करना। दिव्या, दिव्या मैं सच बोल रहा हूँ। दिव्या, मैं विक्की से शादी करने जा रही हूँ। नहीं दिव्या, यही तुम्हें बताने आई थी। बात खत्म। नहीं दिव्या, सब खत्म। दिव्या मैं ही शिखर हूँ। दिव्या, दिव्या मत जाओ। दिव्या, दिव्या, दिव्या ऐसा मत करो प्लीज। दिव्या, ऐसा नहीं हो सकता। दिव्या, कल हम गुप्त क्या हुआ? कहाँ गए थे तुम दोनों? मिस्टर शेखर, वो मुझे कुछ चेक करना है, मैं अभी चेक करके आती हूँ। आप रुकिए। हाँ, हे भगवान, तो क्या दिव्या पे शिखर अटैक करने वाला? अब समझ में आया। उस रात में मैंने शिखर को प्रेत लोमड़ी के रूप में दिव्या के पीछे भागते हुए देखा था, लेकिन आज इंसान के रूप में भागते हुए देखा उसे। और उस दिन मैंने कोई सपना नहीं देखा था, वो विजन था मेरा। भाभी क्या हुआ? तुम अभी आई हो? मैंने देखा तुम वहां थे। भाभी आप लोगों ने मुझे यहाँ बांध के रखा, लेकिन मैं अभी आपको बोल रहा हूँ मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ। लोबड़ा वो विक्की। भाभी मैं सच बोल रहा हूँ, उसने मेरे कमरे में छुपा था, मुझे नहीं पता किस लिए। भाभी फिर मैंने अपने कमरे के बाहर कुत्ते के बाल देखे, एक जगह नहीं मेरे पूरे घर में कुत्ते के बाल देखे। उसके बाद मैंने जानवर के पंजों के निशान भी देखे। भाभी मैं सच बोल रहा हूँ। भाभी इस घर में जो लॉकर है उसमें एक स्पेशल चांदी का तावीज रखा है। भाभी आप वो तावीज निकालिए और विक्की को पहनाइए, देखिए उसमें क्या असर होता है। भाभी मैं सच कह रहा हूँ, मेरा यकीन मानो, उसका रूप बदलने लगेगा। भाभी उसका सच सामने आ जाएगा। एक बार, सिर्फ एक बार उसे वो चांदी का तावीज पहनाइए। भाभी प्लीज। चांदी एक ऐसी चीज है जिसे लोमड़े बर्दाश्त नहीं कर सकते। उसे छूते ही उन्हें कुछ ना कुछ होने लगता है, उनका असली रूप सामने आ जाता है। हाँ भाभी, सिर्फ एक बार उसे वो चांदी का तावीज पहनाइए प्लीज। क्यों करूं मैं तुम्हारे लिए ये सब? क्यों सुनूं? मेरे लिए ना, तो कम से कम दिव्या के लिए कीजिए। उसकी शादी एक जानवर के साथ होने से बचाइए। देखो तुम, दिव्या तुम श्योर हो ना? मेरा मतलब है तुमने दिल से फैसला किया है ना विकी से शादी करने का? हाँ
दिव्य मुझे तुझसे बात कर। ओ नो, इसने तो वही कपड़े पहने जो मैंने अपने विजन में देखा था जिसमें ये भाग रही थी। क्या क्या हुआ दी? और कुछ नहीं दीदी, तू तैयार हो, मैं अभी आती हूँ। ये विक्की कहाँ है? यार रक्कू, ये हेल्प करना। हाँ रक्कू, आई एम सॉरी यार, आज जो कुछ भी हुआ। आई अंडरस्टैंड कि इस वक्त तू और तेरी फैमिली किस हालात से गुजर रहे हो। वाह रे मेरे प्रेत लोमड़े, वाह क्या गजब का खेल खेला है तूने। इन मूर्खों को तो पता भी नहीं कि एक लोमड़े को दूल्हा बना रहे हैं। इट्स ओके, आजा। तुम तैयार हो गए? हाँ मैं तो तैयार हूँ। बड़ी चुईया। पर क्या दिव्या तैयार है? आई मीन शादी के लिए कोई प्रॉब्लम? किंतु परंतु कुछ ऐसी कोई बात नहीं है, वो भी ऑलमोस्ट रेडी है। वो विक्की, मुझे तुम्हें कुछ देना था। क्या? दरअसल तुम्हारी दिव्य से शादी होने वाली है। दिव्य सिर्फ मेरी बहन ही नहीं है बल्कि मेरा पूरा परिवार है और वो मेरी जान है। और आज मैं तुम्हें अपनी जान सौंप रही हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए एक स्पेशल गिफ्ट लेकर आई हूँ। स्पेशल गिफ्ट? ये तो हमारा खानदानी तावीज है। मैंने सोचा अब विक्की भी हमारे खानदान का हिस्सा बन रहा है तो मैं उसे कुछ खानदानी गिफ्ट दूँ। ठीक है ना मैंने? बिल्कुल सही किया तुमने। विक्की, हे शैतान, ये ताबीज तो चांदी की है। अगर बड़ी चुईया ने ये ताबीज विक्की को पहना दिया तो बारात नहीं, इसकी तो औकात बाहर आ जाएगी। एक्चुअली थैंक यू सो मच फॉर द गिफ्ट भाभी, बट प्लीज डोंट माइंड। मैं क्या ना अपने फैशन को लेकर बड़ा ही कॉन्शियस हूँ। आई मीन मैं चाहता हूँ कि मेरी हर चीज़ परफेक्टली मैच हो, सब कुछ मैच रहे। तो आपका ये जो तावीज़ है ना, सिल्वर का तावीज़, ये मेरी शेरवानी के साथ मैच नहीं होगा। बट डोंट वरी, मैं आपका एक खानदानी तावीज़ पहनूंगा ज़रूर, पर आज नहीं, कल। पर ये बड़ी चुईया इतनी आसानी से मानने वाली थोड़ी ना है। क्या करूं मैं, क्या करूं? जादू कर दूं? नहीं, यहाँ पर तो इन दिन के 3 ही लोग हैं। मैंने जादू किया तो इन लोगों को पता चल जाएगा और फिर ये विक्की पकड़ा जाएगा। कल तो वहाँ शिखर को जब मैंने फंसाया, पूरा का पूरा खानदान था तो किसी को पता नहीं चला। अब क्या करूं मैं, कैसे बचाऊं इस लोमड़े को? वो दरअसल दिव्य मेरे लिए इतने मायने रखती है और तुम दोनों की शादी आज हो रही है तो इसीलिए मैं ये गिफ्ट भी तुम्हें आज ही देना चाहती थी। पर तुम्हारी बात भी सही है, मेरा ये सिल्वर तावीज़ तुम्हारे गोल्डन आउटफिट के साथ जाएगा नहीं। या एग्जैक्टली। पर विक्की, मेरी तसल्ली के लिए इसे पहनो मत, पर अपने पास तो रख लो। मैंने बहुत मन से दिया है तुम्हें। चल रख लेना यार, रख ले। अच्छा, इट्स ओके, ओके, ठीक है। अगर विक्की प्रीत लोमड़ा है तो ये अभी पता चल जाएगा। अरे वो लोमड़ी, क्या जरूरत थी तुझे तावीज लेने की? अरे लोग तो हीरा चाट के मरते हैं, तुझे चांदी मारेगा। थैंक यू। लो, हो गई तसल्ली, रख लिया मैंने तावीज़। थैंक यू सो मच फॉर द गिफ्ट। अब रक्षित, मैं अपना फोन रूम में भूल गया हूँ, मैं लेकर आता हूँ। नहीं तू रुक, सब लोग तेरा इंतजार कर रहे हैं, फोन मैं ले आता हूँ। चल। अरे भाभी, आप रेडी नहीं हुए अब तक? जाइए, जल्दी जाकर रेडी हो जाइए। मैंने इसे तावीज़ दिया और इसने ले भी लिया, पर इस पर कोई असर ही नहीं हुआ। इसका मतलब विक्की प्रीत लोमड़ा नहीं है। क्या हुआ? किस सोच में पड़ गए आप? जाइए, रेडी हो जाइए। वो आज दिव्य की शादी है और मुझे इतनी नर्वसनेस हो रही है ना, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे एनीवे आई विल जस्ट, मैं रेडी होके आती हूँ। या सी यू। अब कुछ जरूरत हो तो मुझे नो थैंक्स, आई एम ओके। आप जल्दी रेडी होके आइए, सब लोग वेट कर रहे हैं। ओके।
शाबाश मेरे लोमड़े शाबाश। क्या दर्द बर्दाश्त किया तूने। हाँ, अब यही दर्द ना इस पूरे शेरगिल परिवार को ऐसा दर्द देगा जो ये लोग बर्दाश्त ही नहीं कर सकेंगे। बहुत खुश हूँ मैं आज। अरे मेरे लोमड़े की शादी हो रही है। जा जा शादी कर। इस खानदानी तावीज की तो ऐसी की तैसी। क्या हुआ चाची, आप अपसेट क्यों हो? आपको तो खुश होना चाहिए ना, आज दिव्या भाभी की शादी है। सो चिल। चाची जब आपकी दिव्या की शादी है, फॉर दिव्या से प्लीज स्माइल ना। चलो चलो गर्ल सेल्फी लेते हैं स्माइल करते हुए। कम सारे स्माइल करो। पंडित जी ये लीजिए, बाकी सब तैयारियां हो गई? सारी सामग्री आ गई है। हाँ। कुछ सामग्री बाकी है जो ये लीजिए पंडित जी। जी बता आपने जो दीजिए। सामग्री मंगाई मैं ले आई। अरे वाह, बहुत सुंदर। राशि चल भैया। भैया आप लोग रुक जाइए, मुझे आप लोगों के साथ सेल्फी लेनी है। हैशटैग भैया का दोस्त बना दूल्हा। बस बहुत हो गया, चलो आने दो उन्हें। ये देखिए भाभी, आपने जो खानदानी तावीज दिया था वो मैंने पहन लिया है। कैसा लग रहा है? आई एम श्योर मेरी शेरवानी के साथ तो बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा है ना? नहीं ऐसी बात नहीं है। तुम्हारे आउटफिट के साथ मैच कर रहा है और अच्छा भी लग रहा है, और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। विक्की, तुमने मेरे फीलिंग्स का और मेरे शब्दों का मान रखा, थैंक यू। अरे इसमें थैंक यू बोलने वाली क्या बात है? मैं आपका होने वाला जीजा हूँ और आप मेरी भाभी ही नहीं, होने वाली साली भी हैं। मेरा फोन कमरे में रह गया, मैं लेकर आती हूँ। आओ बेटा। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्त्रवाः स्वस्ति नः पूषा। क्या? हाँ, मैंने जो चांदी का तावीज उसे दिया वो उसने पहन लिया और उसे कुछ नहीं हुआ, जिसका मतलब साफ है कि तुम झूठ बोल रहे नहीं हो। भाभी, मैं सच बोल रहा हूँ। उसने कुछ तो गड़बड़ी की होगी, वरना ही हो नहीं सकता कि चांदी का उसमें कोई असर ना हो। लहसुन का असर तो तुम पर होता है। देखो लहसुन से तुम्हें कितना दर्द हो रहा है। लहसुन का असर सिर्फ प्रेत लोमड़े पर होता है जो तुम हो। मैं भी कितनी पागल हूँ जो तुम्हारी बातों में आकर इतना टाइम वेस्ट कर रही हूँ। प्रेत लोमड़ा विकी नहीं, प्रेत लोमड़ा तुम हो, और ये बात इस लहसुन ने साबित कर दी। नहीं भाभी, जो लोग नर्क में रहने के बाद इस दुनिया में आते हैं ना, उन्हें लहसुन से तकलीफ होती है। वैसी तकलीफ मुझे भी हो रही है भाभी, मैं सच बोल रहा हूँ। मैं प्रेत लोमड़ा नहीं हूँ। और भाभी, आपने तो मुझे गाँव में देखा था ना, मैंने कितना कुछ चांदी का पहन रखा था। लेकिन चांदी का मुझे कोई असर तो नहीं हुआ। क्योंकि वो चांदी नकली थी, वो मेटल था जो चांदी जैसा दिखता था। ठीक है, इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम मुझे झूठ बोल रहे हो, मुझे बेवकूफ बना रहे हो। असली और नकली चांदी का फर्क मुझे पता है। ठीक है भाभी, मेरी बात मत मानिए, लेकिन एक पल के लिए सोच के देखिए भाभी, अगर मैं असली प्रेत लोमड़ा होता जिसने आप पे अटैक किया होता, तो जरा सोचिए, क्या मैं इतनी देर तक इस रस्सी से बंधा रहता? प्रेत लोमड़ों के पास अद्भुत शक्तियां होती है भाभी, मैं कब के रस्से तोड़ के यहाँ से निकल गया होता। फालतू की बकवास मत करो मेरे साथ। नहीं भाभी प्लीज, मेरा यकीन मानिए। मैं जानता हूँ मुझसे नफरत करती है, लेकिन अपनी बहन से तो प्यार करती है भाभी। तो अपनी बहन के लिए एक बार विकी को आजमा लीजिए प्लीज। भाभी, भाभी मेरी बात क्यों नहीं मानी? मैं सच बोल रहा हूँ भाभी, प्लीज दिव्या को बचा लीजिए भाभी।
विवाह के मुहूर्त का समय हो गया है, दुल्हन को बुलाइए। मैं दिव्य को लेकर आती हूँ। मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ लोबड़ा, वो विकी भाभी, मैं सच बोल रहा हूँ। अगर मैं असली प्रेत लोबड़ा होता जिसने आप पे अटैक किया होता तो जरा सोचिए, क्या मैं इतनी देर तक इस रस्सी से बंधा रहता? शिखर बार बार एक ही बात क्यों बोल रहा है, वो भी इतने दावे के साथ? कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कौन सच्चा है कौन झूठा। मैं भी खामखा सोच रही हूँ। ये क्या चमक रहा है नीचे? ये तो हमारा खानदानी तावीज है। मैंने सोचा अब विक्की भी हमारे खानदान का हिस्सा बन रहा है तो मैं ऐसे कुछ खानदानी गिफ्ट दूं। ये तो वही खानदानी चांदी की तावीज है जो मैंने विक्की को दी थी। पर अगर खानदानी तावीज यहाँ है तो विक्की ने क्या पहना है? दृष्टि, तुम्हें दिव्या को नीचे लेकर आना है ना? जाओ ना बेटा, क्या हुआ? जी मॉम, अभी लेकर आई। जल्दी। देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।